ओम अरुणोदराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आज मकर संक्रांति का पर्व आप लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। महाराज गणपति भगवान आप पर मेहरबान रहे और सूर्य देवता का प्रकाश हमेशा आप पर पड़ता रहे, जिससे आपका भविष्य उज्जवल रहे। हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ताम्रपाषाण संस्कृतियां, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कैसी थी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने आदि प्रस्तर युग के विषय में चर्चा की थी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। आज ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या हमको प्राप्त हुआ, इसके विषय में आइए देखते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियां, इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं और कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। इसमें से कैल्कोलिथिक कालांतर में मनुष्य ने तांबे की खोज की। औजार बनाने के लिए वह अत्यधिक मजबूत और उपयोगी था। इससे सुडौल और सुंदर औजार बनाए जा सकते थे। टूट जाने पर इन औजारों को पिघलाकर फिर नए औजार बनाए जा सकते थे। परंतु इस काल में मनुष्य तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के औजारों का भी बड़ी मात्रा में प्रयोग करता रहा है। इसलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं, ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। तांबे के औजार उत्तर प्रदेश में कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत में गुंगेरिया नाम के गांवों से प्राप्त हुए हैं। इनमें कुल्हाड़ियां, तलवारें, कटारे, हार्पून और रिंग प्रमुख आते हैं। इस प्रकार के औजार जो है प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर हर्षमुख सांगलिया ने महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेषों को खोज निकाला था। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों का एक साथ प्रयोग देख सकते हैं हम। ताम्रपाषाण कैल्कोलिथिक भी कहते हैं इसे। इस युग में लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम उपयोग में आने वाला धातु क्या था? तांबा। तांबे का आविष्कार लगभग 5000 से 4000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ था इसका आविष्कार। भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां जो प्राप्त हुई हैं, 4 जगहों से प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं 4 स्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, दूसरा है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से, तीसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र से और चौथा है दक्षिण पूर्वी भारत में प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण काल की बस्तियां। अगला पॉइंट है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। 2 प्रकार की संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। कहां? एक आहार संस्कृति और दूसरी थी गिलुंद संस्कृति। आहार संस्कृति को इसका प्राचीनतम नाम जो था ताम्रवती। आहार का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती, अर्थात तांबे वाली जगह। आहार संस्कृति क्या है? आहार संस्कृति, इसका काल निर्धारण जो किया गया है 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है इसका काल निर्धारण। यहाँ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि आहार संस्कृति के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद, यह आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पकी ईंटों के साक्ष्य तथा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य भी मिला है।
पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थान है, मालवा, कैथा और एरण का उत्खनन हुआ, यहां से भी संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। ताम्रपाषाण कालीन कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण के लोग प्रमुखतः ग्रामीण समुदाय के थे, यहाँ के लोग ग्रामीण समुदाय के थे। पाषाण कालीन बस्तियों में स्थानीय प्रवृत्तियों का प्राबल्य रहा, इसलिए इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता नाम न देकर पृथक पृथक क्षेत्रों की संस्कृतियों को उनके स्थल नामों से जाना जाता है। इसके साथ करके और भी इसके विषय में जानकारी है, देखते हैं। इसके बाद आता है जोरवे संस्कृत। जोरवे संस्कृत 1400 से 700 ईसा पूर्व का समय जोरवे संस्कृत का रहा, और इसका जो स्तर था पश्चिमी महाराष्ट्र में उत्खनन हुआ, और वो क्षेत्र था अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर जोरवे संस्कृत है। जोरवे संस्कृत जो है, जोरवे स्थल के आधार पर नाम दिया गया जोरवे संस्कृत का। इसके प्रमुख स्थल थे नासिक, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगाम आदि। ताम्र पाषाणिक स्थल है ये। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य के शव को मकानों के अंदर ही दफनाया जाता था, ऐसे प्रमाण मिले हैं। जोरवे संस्कृत के अंतर्गत एक 5 कमरों का मकान मिला है। ताम्रपाषाण काल के सर्वप्रथम यहाँ पे चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल के चंदौली में तांबे की छेनी प्राप्त हुई है। तांबे की बनी हुई छेनी जो है महाराष्ट्र के चंदौली से प्राप्त हुई है। ताम्रपाषाण कालीन लोग जो थे वृषभ एवं मात देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रश्नों में पूछा भी जाता है कि मात देवी की पूजा किस काल के लोग करते थे, तो ताम्रपाषाण काल के लोग करते थे। वृषभ एवं मात देवी दोनों की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने स्थापना की, किसकी? गांवों की स्थापना जो है ताम्रपाषाण काल के लोगों ने की थी। गांवों की स्थापना महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली से सपाट आयताकार ताम्र कुठार प्राप्त किए गए हैं। कहां से ताम्र कुठार प्राप्त किए गए हैं? महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृत और चंदौली से प्राप्त सपाट आयताकार। दैमाबाद जो था, दैमाबाद में कांसे की निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कांसे से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त की गई हैं दैमाबाद से। आज ताम्रपाषाण संस्कृत के अंतर्गत यहीं तक चर्चा करेंगे। कल इसी में और भी ताम्रपाषाण युग के बहुत सारे स्थल उनके विषय में क्रमशः चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में, भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कल फिर से इसी के विषय में चर्चा होगी आगे दूसरे भाग पे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।